आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी अक्सीरें और सन्यासियाना राज और हकीमाना राज, फ़कीराना राज और जोगियाना राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो कि ख़ास असरारे मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज मैं ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में एक सन्यासियाना राज अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि एक लाजवाब चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जो कि सोने के भाव उसको ख़रीदा जाए तो फिर भी वो महंगी नहीं है, लेकिन वो तैयार फ्री में हो जाती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसका साहब नुस्खे का नाम भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और उसकी रुदाद भी थोड़ी सी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये नुस्खा ख़ास सदरी है, सीने का राज है जो कि बाबा लाल दीन ने मुझे अनायत फरमाया था। बाबा लाल दीन एक कहना मश्क सन्यासी थे और उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि मैंने कुंभ का मेला जो है उसको देखा हुआ है और बहुत सारे सन्यासियों की सोबत उठाई हुई है। बाबा लाल एक कहना मश्क सन्यासी थे और बड़े लाजवाब अक्सरी राज़ों को वो जानते थे। बहुत सारे राज उन्होंने मुझे बताए। मेरे पास इधर गालबन 8 दिन मेरे पास रहे। वो 8 दिन मेरे पास रहे, मेरे मेहमान रहे और मैं चूँकि उनकी काफ़ी खिदमत की और उनके चूँकि वो मेरे मेहमान थे, अगर कोई राज ना भी बताते तब भी वो मेरे मेहमान थे। ऐसा नहीं होता कि हम किसी काम से या किसी मतलब से किसी इंसान की मेहमान नवाजी करें या खिदमत करें, ऐसा नहीं है। वो इंसानियत का जो दर्स है वो सबसे पहले होता है, बकाया चीज़ें बाद में होती हैं। और हमारे आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अखलाकी लिहाज से इंसान को अच्छा होना चाहिए। बकाया मामला ज़िंदगी के जो है वो होते रहते हैं। तो वो मेरे पास आए किसी ताल्लुक़ की वजह से। मेरे पास यहाँ मेरे शहर में 8 दिन मेरे पास रहे। तो थे वो बड़े दिलचस्प इंसान, चूँकि कदीम लोग थे। तो ऐसे लोग जो होते हैं सादा लोग होते हैं और अच्छे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़माने की जिद्दत ने हमसे छीन ली हैं। ये तमाम चीज़ें ज़माने की जिद्दत ने हमसे छीन ली हैं, वरना ये भाईचारा, ये खलूस, ये मोहब्बत और ईमानदारी, ये तमाम चीज़ें आम थीं। सादा लोग
लोग सादा हुआ करते थे और बड़े दर्दमंद हुआ करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे के काम आया करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। ये तमाम चीज़ें आम थी, लेकिन ज़माने की जिद्दत ने हमसे ये तमाम चीज़ें छीन ली। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इनको तरक्की दी, इस रवाज को जो जिद्दत से है, ये लोग मगरबी जो सकाफ़त है उसके दिलदादा थे। इन्होंने बड़ी सूरत के साथ जो है वो जिद्दत को तरक्की दी और तमाम चीज़ें हमसे छिन कर रह गई, हम उन तमाम चीज़ों से दूर होकर रह गए। तो बाबा लाल दीन जो है बड़ा दिलचस्प इंसान था और बुज़ुर्ग इंसान था, कहना मश्क सन्यासी था। तो उनके पास एक झोला था, एक थैला था। और रात को हम बैठे हुए थे तो बाबा जी पहले दिन जब वो आए तो क्योंकि वो बेचने वाले कोई मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा ये बाबा जी हैं, कि डस्के शहर के कोई पास कोई गांव है तो उधर उनको काम है, तो आप ज़रा इनकी हेल्प फरमाइएगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप भेज दें उनको। वो मेरे पास इधर रहे मेरे डेरे पर। तो दिन को मुझे भी कामकाज होते हैं, मैं कहा बाबा जी आप बैठें, खाना शाना। मैंने अपने बच्चे को हदायत की कि बाबा जी का ख्याल रखें, उनको खाना शाना दे, तो चलो शाम को मैं आ जाऊंगा। जब मैं शाम को आया तो मैंने पूछा कि आपको क्या काम है इधर हमारे इलाका में और किधर से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पत्तोकी का रहने वाला हूँ। पत्तोकी के पास को गांव उन्होंने बताया मुझे, ज़िला कसूर में उन्होंने बताया मुझे मेरा गांव है। तो उन्होंने किसी शख्स का नाम लिया, यहाँ कोई पास गांव था, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो उसका पता करें वो ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा। तो मैंने पता करवाया तो वो शख्स जो है वो वफ़ात पा चुका था। मैंने कहा बाबा जी वो शख्स तो वफ़ात पा चुका है। तो बड़े वो परेशान हुए। मैं कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अगर रुकना है, आपको कोई मसला है तो आप मेरे पास ही रुक जाएँ, कोई मसला नहीं। बाबा जी बड़े खुश हुए और पहली रात हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा बाबा ये आपके थैले में क्या कुछ है। तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत सारी अक्सरी चीज़ें हैं, 8-10 अद्वियात उन्होंने अपने पास तैयार करके रखी थी। तो उनमें एक ये भी थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे सारा माजरा सुनाया और इस दुआ के मतलब कहा कि ये एक लाजवाब चीज़ है और ख़ास सन्यासियाना राज है, क्योंकि बाबा लाल दीन ने सन्यासियों की सोबत उठाई हुई थी, ख़ुद भी सन्यासी थे और कदीम सन्यासियों की उन्होंने सोबत उठाई हुई थी। तो बाबा जी कहने लगे ख़ास निशादर का तेल है एक शीशी में, तो इसकी एक जो कतरा है, सिर्फ़ इसका एक कतरा जो है चंद दिन के इस्तेमाल से, यानी 5-7 दिन के इस्तेमाल से शर्तिया तौर पर अज़मुल तहाल यानी अमराज तहाल दूर हो जाता है। बड़ी हुई तिली अपनी असली हालत पर आ जाती है और तमाम जो तिली के अमराज हैं दूर हो जाते हैं। तिली जो है अपने असली मिजाज पर आ जाती है। उन्होंने मुझे बहुत सारी जो अद्वियात को जानते थे उनके मतलब मुझे बताया, लेकिन ख़ास तौर पर जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर जा रहा हूँ, ये फरमाया कि आपने बैंगन लेने हैं मोटे मोटे, आपने मोटे मोटे बड़े बड़े बैंगन लेने हैं और निशादर लेनी है 1 पाव। तो नाज़िराम 3-4 बैंगन लेकर उनमें जो है वो ऊपर सराख कर देना है। सराख करने के बाद आपने उसमें से गुद्दा निकाल लेना है। गुद्दा निकाल कर पाव निशादर वो 3-4 बैंगन में भर देनी है, निशादर के साबुत टुकड़े ही लेकिन छोटे हों भर कर। तो उन्होंने कहा कि इतने बैंगन लेने के उनका गुद्दा निकालने के बाद उनमें निशादर पाव पुख्ता के टुकड़े आ सकें। तो नाज़िराम एक हंडिया में रख दें और उस हंडिया के नीचे ब्रीक ब्रीक से 4-5-7 सुराख जो है वो कर ले, जिस तरह
पताल जंतर तेल निकाला जाता है, उसी तरीके से। तो तमाम बैंगन जो है उसके अंदर रख दें और उसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दें, मिट्टी वगैरह से गिल हिकमत करके। तो एक बार पुख्ता उपलों की आग देवें, यानी उन्होंने कहा कि एक, जिस तरह वो ज़ुबान बोलते थे मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक मन जो पुख्ता उपले हैं, इनके आम जो उपले खानगी होते हैं जो घर में बनाए जाते हैं, दस्ती बनाए जाते हैं, तो उनके साथ एक मन जो है वो आँच दे दें। तो नाज़रीन, निशादत तेल होकर नीचे के बर्तन में, यानी उस हंडिया के नीचे भी एक छोटा सी कोई कूज़ा वगैरह या कोई हंडिया वगैरह रख दें छोटी सी, तो सारा चला जाएगा। एक चावल बताशा में रख कर, यानी एक कतरा वो तेल जो है वो किसी बताशा पर, जिसको आम पंजाबी में हम पतासा कहते हैं, उसके ऊपर डालकर या चीनी पर डालकर साहिब तहाल को इस्तेमाल कराएं, यानी मरीज़ तहाल जो मराज़ तिली है, जिसकी तिली बड़ी हो, उसको इस्तेमाल कराएं। तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अज़मुल तहाल दफ़ा हो जाएगा और बड़ा ही लाजवाब चीज़ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुरश खट्टी चीज़ें और तेल वाली अशिया से मुकम्मल तौर पर परहेज़ कराएं। इंशाल्लाह ताला 8-10 दिन के इस्तेमाल से ही तहाल जो है अपनी असली हालत पर आ जाता है। ये था बाबे लाल दीन सन्यासी साहब का नुस्खा, जो मुझे उन्होंने अता जो है वो अनायत किया था, और ये भी कदीम बात है जो उन्होंने मुझे अता किया था। तो मैंने चूँकि इनको तमाम चीज़ों को नोट किया हुआ है अपने पास, तो उन्होंने और भी बहुत सारे नुस्खे मुझे बताए जो कि अक्सरी हैं, लेकिन एक वीडियो में तमाम तो नहीं आ सकते। इंशाल्लाह ताला फिर कभी इनका ज़िक्र करूँगा मैं आपकी खिदमत में। तो जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीराई देते